तो ये जो पंच तत्व है वो दुख का कारण है, ठीक है? तो हम्म। उससे मुक्त होना मतलब दुखों से मुक्त। हम्म। तो गौतम बुद्ध को सिद्धांत को तुम प्राप्त कर सकते हो, उनको हम्म। जीवन में उतार के, तो तुम अष्ट सिद्धि का मतलब ये कि तुम पंच तत्वों से मुक्त हो रहे हो, हम्म। मतलब दुखों से मुक्त हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिद्धियां प्राप्त करो, वो गलत धारणा है। अच्छा, मतलब कि इससे ऊपर उठ गया मैं, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे ये सब चीजें। हाँ, भौतिकता से तुम जो बोल रहे हो ना, शुद्धता वगैरह, वो तभी आएगी जब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हें हम्म। वासना नहीं आएगी, तभी तो तुम शुद्ध होगे। हाँ हाँ। जब तक वासना रहेगी तब तक तुम स्त्री की चिंतन करते रहो। हाँ, और तो जब गुरुदेव क्या तुम्हारी मानना चाहिए मुझे, इंद्रियां ही नहीं मतलब। रहेंगी तो, इसीलिए तो बोला मैंने, आश्रय स्थिति वह डाल दो। तुमने अष्ट सिद्धि समझा ही डाल नहीं देता तो। हूँ। हाँ। और आनंद अनुभूति समाधि, तो ये आनंद अनुभूति समाधि एक अलग सिद्धि है, और अष्ट हम्म। सिद्धियां अलग। अब पर अलग। ये है कि अष्ट सिद्धियां तुम्हारी जरूरतों को खत्म कर देगी, तुम्हें हाँ, बस भूख वही प्यास चाहिए। वासना हाँ से हाँ। मुक्त कर देगी, तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देगी। इसीलिए तो यही गौतम चीज बुद्ध ने चाहिए। कहा था कि पंच तत्व दुख के कारण है, क्योंकि ये पंच हम्म। तत्व ही है तुम्हें शरीर बनाती है। हम्म। और जिस दिन तुम पंच तत्वों से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा शरीर बनना बंद हो जाएगा, मतलब तुम हम्म। शून्य में विलीन हो जाओगे, शून्य में स्थिर हो जाओगे। और शून्य में स्थिर हम्म। हो जाओगे मतलब पंच तत्वों से बाहर निकलोगे, हाँ जहां से, और तभी तुम्हें अष्ट सिद्धि मिलेगी। हिंदू उसको अष्ट सिद्धि बोलता है क्योंकि हिंदू पुरुषार्थ दिखाता है। हाँ, पुरुषार्थ। और गौतम बुद्ध साधु इसलिए बने थे कि वो दुख से मुक्त होना चाहते थे। हाँ, तो उनका दुख ही कहने है। तो, हाँ, दुख उनका सिद्धांत है, तो वो हम्म। दुखवादी है, तो दुख से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए अष्टांग जो उन्होंने मार्ग बताया वो दुख के लिए बताया। हम्म। और हिंदू ने पुरुषार्थ दिखाने के लिए अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया। पर फल तो हाँ, दोनों एक ही है ना। एक ही है। तो हाँ। हाँ, समझो, जो अमीर जन्मा है उसने दुख का अनुभव नहीं किया, तो उससे अष्ट सिद्धि उसके लिए पुरुषार्थ हो गया। और जो हम्म। दुखी है, गरीब है, जरा मृत्यु में पड़ा है, बीमार है, उसके लिए अष्ट सिद्धि मतलब पंचतत्व से बाहर होना मतलब दुख से मुक्त। दुख से। हाँ, तो अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हो और मनुष्य जन्म लेके मतलब पंच तत्वों से मुक्त होने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो हम कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहे हैं, हम मुक्तता गलत ही कर चीज रहे हैं। मांग रहे हैं। तो इसलिए हाँ। तुम जो 7 मनोकामनाएं हैं, तो उसमें अष्ट सिद्धि का उल्लेख होना चाहिए। और आनंद अनुभूति समाधि ज्ञान का सिद्धांत, इस विराट अस्तित्व को जानना है तो आनंद अनुभूति समाधि को जानने के बाद ही हम्म। मिलता है। ये इसलिए पंच आनंद तत्वों अनुभूति के समाधि बाद की बात है। ज्ञान है। और हाँ, आनंद अनुभूति समाधि ज्ञान है और शाश्वत ज्ञान है। और अष्ट सिद्धि ये शाश्वत ऊर्जा है तुम्हारी, मतलब अष्ट शक्ति है। सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहे हो तो तुम जीवन में शाश्वत ऊर्जा से मुक्त चूक रहे हो। और हम्म। आनंद अनुभूति समाधि के लिए प्रयास नहीं कर रहे तो मतलब शाश्वत ज्ञान से और जा ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा जीवन हम्म। व्यर्थ हो जाएगा। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट भी डेली ध्यान करोगे तो भी अष्ट सिद्धियां मिलती है, मैंने वीडियो में बताया। ठीक, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हिमालय जाके ही मिलती है, तो हम्म। धीरे धीरे एक स्टेप होता है, वो समझ लोगे तो हो जाए। तो वो डाल दो, और ये धन महीने का कितना कमाना है वो डाल दो, ठीक है? तुम जो वो टारगेट पूरा होता है तब तुम उसका डबल कर सकते हो, ठीक है, या दस हाँ। परसेंट बढ़ा सकते हो। तब तुम्हारा वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब अभी हम्म। तुम्हारी मार्केट में कितनी वैल्यू है वो पता लगाओ, कि तुम अभी हम्म। समाज को क्या दे सकते हो जिससे कि तुम्हें डेली कितना रुपए कमा सकते हो। हम्म। तो उस 500 रुपये दिख रहा है तो तुम्हें और वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, और समाज को जितनी देने की क्षमता है मतलब तुम उतनी ही बेहतरीन हो, और मतलब हम्म। तुम्हारी वैल्यू उतनी है। हाँ। मतलब भिखारी वही होता है जो समाज को कुछ दे नहीं सकता, और समाज उसको धन हाँ। देने का, संपत्ति का प्रमाण पत्र नहीं देता, हम्म। ठीक है? धन मतलब एक प्रमाण पत्र है कि तुम भौतिक भोगों को भोग सकते हो। हम्म। तुम समाज को कुछ दे हो तो ही वो प्रमाण पत्र देता है, हाँ इतने रुपए का तुमने समाज के लिए काम किया, इसके बदले में तुम इतना समाज से कुछ भी ले सकते हम्म। हो। तो इसलिए तुम्हें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है? हम्म। तो योजना बनाओ, उसमें शक्तियाँ मदद करेंगी। योजना तुम्हें बनाना है, समझे? योजना गलत है धन के संबंध में तो मैं बता दूंगा, हाँ, ठीक। गुरुदेव मैं आपको बताऊं, मेरे पास योजना एक है। उसका है, मतलब मैं क्या करता हूँ, मतलब जैसे ऐप नहीं, होती है अभी ना नहीं जिसको। बताना, अगले हफ्ते अच्छा। बता। मैं नकारात्मक दूर हो जाएगी तब मैं बताऊंगा, तो योजना अच्छा, बनाते रहना और रोज। उनका डाल देता हूँ ना, कितना चाहिए क्या चाहिए। हाँ, अभी क्या करना है कि देवी से क्या बोलना है, जैसे कि हाँ। देवी से मांगना है अभी,
जो तुम्हारा पहला टारगेट होगा कि मंथली इतना कमाना है, वो मांग लेना देवी। ठीक है। ठीक है। हाँ। और तो तुम्हें ध्यान देना है अपनी बुद्धि में कि मेरे हम्म, दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं। ठीक है। हम्म, और कौन सा विचार तुम नहीं चाहते हो, जैसे किसी को स्त्री को देख रहे हो तो कोई भाव आ रहा है, तो देवी को हाँ, बोलना ये तुरंत इस भाव को डिलीट करो मेरे मन बुद्धि से और शरीर और आत्मा से। हाँ। ठीक है। तो ये बोलोगे तो तुम्हारे जो विचार है ना वो शुद्ध होने लगेंगे। कोई भी विचार आए कि हाँ नहीं मुझे विचार आ रहा है कि इसको थोड़ा सा इसका धन छीन लो, तो तुरंत उसको इलेक्ट को विचारों को डिलीट करना। नहीं मुझे अभी वीडियो देखने का मन कर रहा है और मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ, तो बोलने कि इस विचार जो आ रहा है कि एंटरटेनमेंट का, वो डिलीट कर दो मेरे मन बुद्धि। हम्म, बस मेरा दिमाग बस मेरी वैल्यू मतलब मेरा ज्ञान और मेरी ऊर्जा बढ़ाने में मदद होगी। हम्म, उसके संबंध में बाकी जो भी विचार आ रहे हैं उसको डिलीट करना है। एक एक विचार को ठीक। डिलीट करना है, सारे विचार को ऐसा नहीं बोलना। हाँ। ठीक है। पहला एक विचार आया तो अभी मतलब जो विचार आया भटकाने का, तो उसको माँ को बोल दूंगा कि माँ इसको खत्म करो। हाँ ऐसा यही बोलना है। किसको तो बोलना इसके है, किस बाद माँ को बोलना है? माँ वही ललिताम्बा करना। को बोलना है या फिर ब्रह्मलोक की शक्तियाँ को बोलना है? जी जी गुरुदेव। और एक चीज और कि मेरे साथ में मतलब एक दीदी है जिसका मतलब वो संबंध बनाने का बोल रहे थे वैसा, तो मेरा हम्म मन तो नहीं कर रहा है उनके साथ में बनाने का कुछ भी। मैं तो ऐसा हम्म ही चाहता हूँ कि माँ के रूप में देखूं। एक बार ही मैंने करा उनके साथ में, क्योंकि हमको बस वो ये चीज करनी थी कि देखना था क्या चीज है क्या नहीं। बाकी उनको हम्म। फिर वो लत पड़ रही है मेरे से बात करने की अब। तो रात को भी मतलब 1.5 2 घंटे तक वो मुझसे बात करती है, और मेरा मन नहीं होता है। मेरा मन ऐसा होता है कि साधना देखो करूँ इससे मैं क्या होता है, दो उसमें चीजें, करूँ। तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी हाँ बात इसीलिए करोगे तो। तो ज्यादा। तो हाँ तुम्हारा इसीलिए तो। जीवन में तुम्हें बड़ा लक्ष्य है तो छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी। या तो छोटी हाँ चीजों पे वही। जाओ या तो बड़ी लक्ष्य। हाँ गुरुदेव, उनका कुछ कर सकते हैं क्या? उनके मन में उच्चाटन आ जाए मेरे से बात करने का ही नहीं मन ये नहीं का। ललितांबा देवी से बोल देना। ठीक हाँ। है। हाँ। माँ को ही बोल दूंगा ना? हाँ हाँ। हाँ गुरुदेव। ठीक है। माँ और त्रिपुर गुरुदेव भैरवी हाँ। सुंदरी का मतलब हाँ। ललितांबा का। और हाँ। हाँ। इतना जितना कर सकते हो 100 माला 50 माला, क्योंकि दो एक ही शब्द मंत्र है बच्चे। ठीक है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो वो ये कर लेना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो और अभी पहले क्या तुम्हारे मन बुद्धि को शुद्ध करना है, तो शक्तियों को बोलना है ये विचारों को डिलीट कर दो, कचरा निकालना है दिमाग से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बस वही बोलना है। पहले तो मन विचार को शुद्ध करते हैं, जो भी ये गलत भावना आती है उसको खत्म करते हैं। और दूसरा माँ से मांगो कि मतलब मेरा धर के मार्ग को खोल दो। हाँ बस वही। अभी पहले क्या विचारों को नष्ट करना है, कचरा निकालना है, और धन के हम्म, मार्ग को खोल दो, दो चीजें मांगनी। उसके हाँ बाद और धीरे धीरे ब्रह्मलोक। जैसे यो हो जाएगा, और तुम वो क्या अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि इसमें डाल देना। ठीक है। तो उसका हाँ हाँ धीरे धीरे बताओ। हाँ। और और धन का गुरुदेव डाल देना। ठीक। हाँ, और नीचे पूर्वा ज्ञान का भी डाला हुआ है मैंने कि पूर्व में ज्ञान हो जाए मेरे को, क्या करना है क्या नहीं। वो तो वो माँ तो की हर कृपा से ही व्यक्ति हो को जाएगा। हो ही रहा है ना, सभी को हो रहा है, तो वो तो मिल जाएगा। और जी जी। और गुरुदेव जो ठीक है। ध्यान करता हूँ ना मैं, हाँ तो चलो वो तो ध्यान में माँ मार्गदर्शन कर ही देगी कि माँ कैसे ध्यान करना है क्या करना है। माँ को बोल दूंगा मैं कि जो भटका रहा है ध्यान से उसको खत्म कर दो, तो ध्यान की तरफ ले जाए उसको बता दो। हाँ ठीक है, अभी शुरू तो करो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जी ठीक। ठीक। और जी। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि जो भी आश्रम से जुड़ता है तो उसके में एक एक लाइफ के एक एक पॉइंट को, एक एक जीवन को, एक एक साल का मैं विशेष वर्णन करता हूँ कि उसके जीवन को कैसे क्रियाएं करनी है, जिससे कि उस क्रियाओं के माध्यम से जीवन को धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ मिल जाए। जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसे तो मैं पूरा मार्गदर्शन करता हूँ और एकदम डिटेल में लोगों को बताता हूँ कि उसको वास्तव में क्या करना है और क्या नहीं करना और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। मैं तो ये लोगों को ये भी बोलता है कि तुम्हें कौन सा विचार करना है और कौन सा विचार डिलीट करना है। मैं तो मन बुद्धि को भी एकदम ऐसा बना देता हूँ कि व्यक्ति उसके अलावा वो तो जो उसका जीवन का लक्ष्य है बनाया, उसके अलावा वो कुछ सोचे ही ना सोचे, उसके अलावा कहीं नहीं। जो भी है, कितना भी ड्रग्स वाला हो या शराबी हो या किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हो, तो भी उसको मैं अपने उसके जीवन का जो लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष उसमें पूर्ण बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब उसके पूर्ण पुरुष बनाने की कोशिश करता हूँ, जो शाश्वत जीवन को ज़रूरी होता है, जिसको शाश्वत ज्ञान और शाश्वत ऊर्जा मिले और वो समस्त दुखों से मुक्त मिले और समस्त सुख भी उसको प्राप्त हो।
इसलिए हमारे आश्रम से जो भी जुड़ता है, मतलब मैं कम ही लोगों को जोड़ता हूँ, पर जो भी जुड़ता है उसको मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ और उसका 100% जीवन सुधरता ही सुधरता है। जो भी जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सबको जो एक एक पॉइंट एक एक लाभ मिलता है। जैसे भी जो भी आश्रम से जुड़ता है तो मैंने उसको बोलता हूँ कि 7 मनोकामना भेजो जो तुम्हें चाहिए। उसके बाद जो व्यर्थ के उसके मनोकामनाएं होते हैं वो मैं हटा देता हूँ। उसके बाद उसके विचारों को भी हटा देता हूँ। उसके जीवन में जो भी नकारात्मक दोष है, ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, वो भी साधना के माध्यम से हटा देता हूँ। उसके बाद उसके सारे रास्ते क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो धन की उसकी योजनाएं हैं, हर महीने कितना कमाना है, तो वो योजनाएं मैं उससे ले लेता हूँ। उसके बाद जो उसकी गलत धारणाएं होती है कि मुझे इससे पैसा मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ इससे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, ये हटा दो, दूसरी योजनाएं बनाओ। तो जीवन में जो जो चाहिए वो सब मैं देने की कोशिश करता हूँ। उसके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, उसके जीवन को क्या बोलना है पत्नी को, ये सब मैं बोलता हूँ। उसके जीवन में सेक्स लाइफ को कैसे जीना है, क्या करना है, वो तक आश्रम सहयोग करता है, जो भी आश्रम से जुड़ा है। उसके बाद जिन व्यक्तियों से मिलना है, दोस्तों से, मैं बता देता हूँ ये तुम्हारा दोस्त है जो आगे जाके धोखा दे सकता है, इससे दूर रहो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो एक एक पॉइंट होता है जो जीवन में उसके आसपास के लोग क्या क्या हैं, उसके घर वाले, परिवार वाले भी किसको, कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिवार वाले ही हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा बड़ा भाई होता है वो पिछले जन्म का शत्रु होता है, तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे जो बड़े भाई है ना उनसे दूर रहो, ये तुम्हारा दुख का कारण बन सकती है। मैंने इसे बहुत सारे लोगों को बोला है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई है ना वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा शत्रु है, तुम इससे दूर जाओ, या कुछ भी हो जाए तुम भले तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अभी गांव छोड़ दो और अब शहर में चले जाओ। हाँ हो जाएगी, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, अब घर में बैठे हो, आराम है, कोई तकलीफ नहीं है, भाई भी मदद कर रहा है, पर आगे जाके तुम्हें बड़ा नुकसान कर देगा, तुम अभी छोड़ दो। मैंने स्वयं बोल देता हूँ डायरेक्ट की छोड़ दो। मैं बोल देता हूँ कि पिताजी तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते, पिताजी को भी छोड़ दो, क्योंकि जो आश्रम से जुड़ा है उसको दुखों से मुक्ति के कारण प्रकृति कुछ भी बना सकती है, क्योंकि प्रकृति का माया जाल है। क्योंकि इस जन्म में आपका जो माता पिता है या बेटा है वो पिछले जन्म का शत्रु भी हो सकता है। तो इसलिए जो आश्रम से जुड़ा है तो मैं उसके परिवार से लेके, परिवार के दोस्तों से लेके सारा स्कैन करके मैं एक एक बार हर हफ्ते जैसे जैसे कॉल करता है तो उसके जीवन को परफेक्ट बना के लिए और एक दिशा देने के लिए प्रयास करता हूँ उसको। साथ ही मैं उस अष्ट सिद्धि और आनंद अनुभूति समाधि के लिए भी देता हूँ। मैंने कितनी बार बोला है कि 1 मिनट ध्यान करोगे तो भी आपको अष्ट सिद्धियाँ शक्तियाँ प्रदान करती है। समझो आपने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त नहीं भी किया, एक अष्ट सिद्धि का अधूरा 1% भी आप उसके ऊपर आगे बढ़ते हो तो आपकी क्या भूख कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, आपकी प्यास कम हो जाएगी, आपकी वासना कम हो जाएगी। इतना भी कर लोगे तो आप भौतिक टॉप पर रहोगे भाई एकदम। आपका जो भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या पढ़ाई कर रहे हो, आप यूपीएससी आईपीएससी कर रहे हो, उसमें आप टॉप हो जाओगे। इसलिए अष्ट सिद्धि की शुरुआत आप जैसे ही जुड़ते हैं तभी से मैं करता हूँ, वो भौतिकता में टॉप में जाएगा, और भौतिकता में टॉप में जाएगा भले वो क्योंकि उसको परिस्थिति से लड़ने की जो धारणा है ना वो आ जाएगी। आकाश तत्व कैसा होता है कि वो एक आकाश में अणु बम फोड़ दो, या ब्लास्ट हो जाए, या सुनामी आ जाए, या ब्रह्मांड फट जाए, तो आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आकाश तत्व की सिद्धि में इस करता हूँ कि अष्ट सिद्धि के लिए, पर उसको जीवन में इतना लाभ हो जाता है कि वो सारे परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य आ जाता है। कोई भी ताकत आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं उससे लड़ूंगा। तो भौतिकता में लाभ देता है। हाँ हो सकता है कि उसने जब भौतिकता में लाभ हो जाए और भौतिकता की परिस्थिति को सारा अनुकूल कर ले मेरे क्रियाओं के अनुसार, या मैं जो क्रियाएं बताता हूँ उससे, तो वो प्राप्त कर ही लेगा 6 महीने में, 1 साल में। जैसे बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब किया और अपनी सुंदर पत्नियां भी प्राप्त कर ली, उसके बाद जीवन में सब कुछ हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे उनको अष्ट सिद्धि, आनंद अनुभूति समाधि और की ओर लेके जाता हूँ। और उसके अलावा त्रिकालदर्शी की सिद्धि, कितनी सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे त्रिकालदर्शी बन गई, कितने सारे आश्रम से जुड़ के लोग त्रिकालदर्शी हैं जो उनको देवी देवताओं से लेके ब्रह्मांड का पूरा दर्शन करके अपना आनंद लेते रहते हैं। और बहुत सारे लोग पति पत्नियों के साथ भी त्रिकालदर्शी बन गए, तो पति पत्नी दोनों बैठ के ब्रह्मांड का दर्शन करते रहते हैं और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। धीरे धीरे मैं भी वो वीडियो डालूंगा, आप अनुभव में पता चलेगा। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा है, और मैं एक ही धर्म के नहीं सारे धर्मों को ज्ञान देता हूँ। हिंदू धर्म से लेकर जैन धर्मों के सिद्धांत को भी समझाता हूँ, गौतम बुद्ध के ज्ञान को भी आपके विचारों में डालने की
मन, बुद्धि और आत्मा में स्थापित करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप गौतम बुद्ध की तरह एकदम शुद्ध और संपन्न हो जाओ अंदर से। और साथ ही मैं आपकी हिंदू धर्म के सारे पुरुषार्थ को भी देता हूँ, 10 महाविद्या से लेके, यक्षिणी से लेके, वो प्रत्यक्षीकरण से लेके, और हो जाता है कि सब आपको मिल जाए। तो मैं विशेष धन, आकस्मिक धन के लिए सट्टा, लॉटरी का वगैरह भी देता हूँ। आपको ऊर्जा वहाँ तक बन जाती है, तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि शेयर मार्केट में इसमें डाल दो, अभी हो गया तुम्हारे पास इतनी ऊर्जा या इतना पुण्य। तो जीवन में जो हो सकता है वो सब कुछ आपको दिलाने की आश्रम की शक्तियाँ समर्पित है, और बहुत कुछ देती है उससे अलावा, क्योंकि लोग जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार ही फल मिला है, और उतने ही मैंने अनुभव डाले। पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, और जिन्होंने अभी तक प्राप्त किया है त्रिकालदर्शी, सूक्ष्म शरीर या अष्ट सिद्धियों के जो छोटे छोटे आकाश तत्व वाले या अग्नि तत्वों के लिए, और बीमारियों को दूर किया है, तो उससे भी आगे जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी सालों से जुड़ रहे हैं, सालों से साधना कर रहे हैं। तो अभी तो सालों जितना साल नहीं हुए कि आश्रम भी बना हुआ है, तो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि भविष्य में 3-4 साल में वो अष्ट सिद्धियों की भी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ घर बैठे दिव्य अनुभव कर पाएंगे, या शक्तियों का इतना अनुभव कर पाएंगे कि यूट्यूब में कहीं कहीं भी किसी भी चैनल ने अनुभव ना डाला हो। इतना भयंकर और इतना अविश्वसनीय अनुभव आपको देखने के मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं आश्रम की शक्तियों पर और मेरे ज्ञान पर भरोसा करते हैं, और इतना दिव्य अनुभव उनके भाग्य में है। मैं देखता रहता हूँ कि कौन कितना आगे जा रहा है, तो निश्चित ही उनको सफलता दिलाने में पूरा लाभ देने में आश्रम की शक्तियाँ हर समय प्रयास करती रहती हैं। और व्यक्ति को जैसे जैसे उसकी मानसिक शारीरिक बीमारियाँ दूर करती है, तो उसको जीवन को स्पष्ट हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो जीवन एकदम सरल बना देती है। तो आश्रम की शक्तियाँ उसके हर कार्य में मदद करती है, संभोग क्रिया में भी मदद करती है, धन कमाने में भी मदद करती है, बीमारियाँ दूर करने में भी मदद करती है, और आज उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए, शून्य में विलीन होने के लिए भी, अष्ट सिद्धि से लेकर आनंदानुभूति समाधि से लेकर शक्तियों का पूर्ण अनुभव करने के लिए, यक्षिणी, पिशाचिनी या 10 महाविद्याओं का उनका अनुभव करना में पूरा मदद करती है। इतना ही कि जीवन को बस जो चाहिए वो सब कुछ आश्रम की शक्तियाँ मदद करती है। क्योंकि जब मैं भी 14 या 13 साल का था, मैं भी सोचता था कि मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए, पर मुझे कभी ऐसा गुरु नहीं मिला। इसलिए मैं जब फिर से हिमालय से वापस आया कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद, तो मुझे वही गुरु की कल्पना हुई कि वैसा ही गुरु किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाए। शायद मुझे ना मिला, मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, 15 साल तक उस ज्ञान को इकट्ठा करना पड़ा। मैं वही ज्ञान दे रहा हूँ जो आपको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन में मदद ही नहीं करता, आपको पूर्ण 100% सफलता दिलाता है और आपके जीवन को एक दिशा देता है। मैं हर व्यक्ति से एकदम विस्तार से चर्चा करता हूँ उसके जीवन से, कि उसके सेक्स लाइफ से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके, उसके धन के लिए संबंध से लेके, उसके परिवार रिश्तेदारों से लेके, सब कुछ उसको विशेष बताओ कि तुम्हें व्यक्ति से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो कहने का तात्पर्य, आपको एक बार आश्रम से जुड़ जाते हो तो आपको आश्रम की शक्तियों पे छोड़ देना है कि वो, और बस जो ज्ञान मिल रहा है हर हफ्ते की आपको ये क्रिया करनी है, बस वो क्रिया करो, बाकी सब आश्रम की शक्तियों पे छोड़ दो। आपको धन, ऐश्वर्य, संपन्न और सारे पुरुषार्थ को आपको देंगे। और साथ ही जो 16 कलाएं हैं जो भगवान के पास होती है, वो भी मतलब अष्ट सिद्धियों से लेके आपको आनंदानुभूति समाधि तक भी प्राप्त करा सकती है, जो उसकी कमियां दूर कर सकती है। संसार की सारा सुख और वैभव आपको मिल सकता है। आपको समस्त दुखों से मुक्त होना है और समस्त भोगों को प्राप्त करना है, और अंतिमतः साथ ही आपको दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करना है, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना है, और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, और अपने परिवार को अनंत सुख और संपन्नता में देखना चाहते हो, तो आपको आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में समस्त सुख और ऐश्वर्य और साथ ही आध्यात्म के दिव्य अनुभव और उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, जो मरते समय आपको एहसास दिलाएगी कि मैंने जीवन जिया है तो एक सही ढंग से जिया है। मैंने 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों से बेहतर जिया हूँ, ये आपको महसूस होगा। आप आश्रम से जुड़े हो तो आप मरते समय महसूस करोगे। और मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आपको मरना होता है ना, तो भी आपको आश्रम से विधि बताई है मैंने, कि जिनको भी आश्रम से जुड़ा है काफ़ी सालों से, तो उनको मैं सहस्त्रार चक्र का भेदन का भी मंत्र साधना दी है, मैं उसका अनुभव भी डालता हूँ। मैंने एक क्रिया का प्रयोग भी किया है कि उस सहस्त्रार चक्र को जैसे ही भेदन करेगा तो उसके प्राण शरीर से निकल जाएंगे।
तो आजकल के जैसे वेंटिलेटर पे मर रहे हैं या बिस्तर पे ही टॉयलेट बाथरूम करते हुए मर रहे हैं, ऐसी अवस्था आपकी कभी नहीं होगी। तो आप जिस दिन चाहोगे कि मुझे अभी हो गया, मेरे पोते पोती को देख लिया, मैंने संसार का अनुभव कर लिया, वो ज्ञान का भी अनुभव कर लिया, भौतिकता का भी अनुभव कर लिया, अब मैंने पूर्ण जीवन को जी लिया, तो जिस दिन आप बोलोगे उसी दिन आपके चक्रों को भेदन करके आपके प्राण इस शरीर से निकाल के उस शून्य में विलीन करने की मैं साधना दे रहा हूँ। और ये प्रक्रिया आपके मृत्यु के समय के जो दुख का कारण है उसको नष्ट कर देगी, उसके समस्त। और जिस दिन आप चाहोगे मुक्ति चाहिए उसी दिन आपको वो मुक्ति प्रदान करेंगी। और इसका मैंने प्रयोग भी सफलतापूर्वक कर लिया है, और इसका मैंने एक अनुभव वाला एक्सपीरियंस वाला वीडियो भी आपको कुछ इसी मैंने डालूंगा, मैंने बनाया है। और इसका मतलब, इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति चाहता है शून्य में विलीन होना, वो वास्तव में शून्य में विलीन होगा। उसके लिए क्या कि मैं मर जाऊंगा तब मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जीते जी मोक्ष मिलेगा। जैसे मेरा है वो मूर्ति में समाहित हो गई तो वो शून्य में विलीन हो गई थी, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे साधु संत थे, उन्होंने मृत्यु के समय अपने शरीर को स्वशरीर स्वर्ग या वैकुंठ लोक भी गए थे, ऐसा बहुत सारे ऐसे संत भी थे। तो मैं वही क्रिया दे रहा हूँ, बस आपकी आत्मा उसी शून्य में, आप जिस दिन बोलोगे उसी दिन, जैसे सिद्ध महात्मा थे जो बोलते थे कि मैं इस दिन समाधि लूंगा, मैं इस दिन मरूंगा, वैसी अवस्था आपको मिलेगी। यानी आप जिस दिन चाहोगे कि मुझे अभी बस अपने, मेरे शरीर अभी नष्ट हो रहा है, अभी मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, तो उसी दिन से आप उस दुखों को छोड़ के शरीर के आप उस शून्य में लीन हो सकते हैं। इसके लिए मैंने वो दिव्य शक्तियों को सिद्ध करके आश्रम में स्थापित किया, जो आपकी सहस्रार चक्र को भेदन करके आपके शरीर से या दुखमय शरीर से मुक्ति दिलाती है। तो इसका मतलब ये है कि आश्रम की शक्तियाँ बेहतर जीने के लिए जितना मदद करती है, उतना बेहतरीन तरीके से मरने के लिए भी आपको शक्तियाँ मदद करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उस शून्य में विलीन होने की क्रिया है जिसे मोक्ष कहा जाता है, जो पंच तत्वों से मुक्ति होने का कारण है। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि फिर शरीर नहीं बनेगा, इस शून्य में एक बार विलीन होगा, तो मैं उसी शून्य में लीन होने का, यानी सहस्रार चक्र का भेदन का, आप जिस दिन बोलोगे, जिस समय बोलोगे, जैसे सिद्ध महात्मा बोलते हैं कि मैं इस समय समाधि लेके शरीर त्यागने वाला हूँ, उसी समय वैसी ही अवस्था को आप उस क्रिया के माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से, उसमें मैं और मेरी शक्तियाँ भी आपको मदद करेंगी, पर उस शून्य में आपकी आत्मा को लय कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसमें लोगों को ये दुखों से मुक्ति के लिए और इन सुखमय जीवन जीने के लिए ही मैंने बनाया, क्योंकि दुख से मुक्ति होना जीवन का परम कार्य होता है। समस्त लोग दुखी हैं, यहाँ से कौन दुखी नहीं है? कीड़े मकोड़े, आपका घर का कॉकरोच भी दुखी है, आपसे दुखी है, आपके चूहे दुखी हैं, आपके घर के सारे बाहर जाओ तो सारा जंगल दुखी है, सब भय से पीड़ित है, सबको भय लग रहा है, सबको भूख प्यास उष्णता बारिश और ठंड से परेशान है। जीवन में हर जीव दुखी है, तो उसी दुखों से मुक्त करने का ही एक वास्तविक गुरु का कार्य होता है, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दुखों से मुक्त करके उसको परम शांति और परम आनंद दे, जिसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। मैं लोगों को वो घर बैठे दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वास्तव में लोगों को लाभ हो रहा है। जितने मैं अनुभव डाला हूँ उसमें लोगों को अनुभव हो रहा है, और लोग बहुत सारे साधक मेहनत कर रहे हैं। जितना मैंने बेहतरीन से बेहतरीन अनुभव डाले हैं, उससे कई ज़्यादा बेहतरीन अनुभव अभी और आएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है सालों से जुड़े हैं।